प्रणाम शिक्षक साथियों। यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन का कार्य शुरू हो गया है। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल किस प्रकार अपडेट की जाना है, क्या क्या सावधानी रखी जाना है, किस प्रकार से जानकारी फिलअप करना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी मिस मत कीजिएगा। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट में जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम पर और वहाँ पर हम उसको लॉगिन करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल को यूडाइस पोर्टल पर। तो अपने कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट sdams.udicplus.gov.in यूडाइस प्लस SDMS को लॉगिन कर लेना है संस्था के यूनिक आईडी, डाइस कोड एवं पासवर्ड से। तो लॉगिन करके कैप्चा डालकर इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आएगा। वेलकम, जो यहाँ पर 2025-26 लिखा हुआ है। 2025-26 पर जब हम क्लिक करेंगे तो करंट एकेडमिक ईयर की हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार का फिर से इंटरफेस हमारे सामने निकल कर आएगा, जहाँ पर विद्यालय की संबंध जानकारी नज़र आएगी। इसे यहाँ पर हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने पर जो स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर कक्षा वाइज बच्चों की संख्या नज़र आएगी कि कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हमारे पास मैपिंग है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक कक्षा देख लेता हूँ। कक्षा 7वीं में 9 बॉय और 14 कन्या, 14 लड़कियाँ, कुल मिला के 23 बच्चे हैं, जिनमें 23 इनकम्प्लीट है। यहाँ पर जो साइड में हमें की नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी हमारे सामने निकल आएगी। यहाँ पर नीचे सबसे आखिरी में एक्शन लिखा हुआ है। एक्शन में लिखा है व्यू मैनेज। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की सूची हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के सामने राइट का निशान लगा हुआ है ग्रीन कलर से, और कुछ बच्चों के सामने ग्रीन कलर से निशान नहीं आ रहा है। इसके बारे में इसका मतलब ये है कि इन बच्चों के सामने, जिनके सामने ग्रीन निशान ओके राइट का निशान नज़र आ रहा है, इन सभी बच्चों की आधार से वैलिडेशन हो चुका है। तो इनमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की अब आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतिम 2 कॉलम में आ रहा है नोट स्टार्टेड और लिखा है GP, EP, FP और व्यू अपडेट ऑन, और अपडेट की तारीख लिखी हुई है, शाला का डाइस कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को इसको ओके करना है, अपडेट करना है। जनरल प्रोफाइल से मतलब है उसकी जनरल जानकारी, बच्चे की एजुकेशन से मतलब है उसके गत सत्र का रिजल्ट और गत सत्र की सभी जानकारी, और फैसिलिटी से मतलब है कि उसे गत सत्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई शासन के द्वारा या विद्यालय प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले GP पर हम क्लिक करेंगे। जैसे GP पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने जानकारी नज़र आएगी, जिसमें बच्चे का नाम, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसका जेंडर, उसकी जन्म तारीख, उसका स्टूडेंट कोड, माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पिता का नाम हम हमारी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर पालक है तो पालक का नाम, गार्जियन नेम। यहाँ पर आगे आएगा नेम एज ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड। तो यहाँ पर आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा नाम यहाँ पर लिखना है, और आधार कार्ड नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पर ये ब्लॉक है, ग्रीन का निशान आ रहा है, मतलब कि अपडेट हो चुका है, आधार कार्ड से मैच हो गया है। इसलिए इसको यहाँ पर इसका नाम, जन्म दिनांक और लिंग अगर इस प्रोफाइल अपडेशन प्रोफाइल के अनुसार मिल जाएगा, यूडाइस प्रोफाइल के अनुसार, तो वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। उसका एड्रेस लिखना हुआ है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर का कॉलम है, यदि उसका एक और कोई नंबर हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट या पेरेंट्स गार्जियन, तो यदि उसकी मेल आईडी हो तो मेल आईडी भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। यहाँ पर अगला आ रहा है मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट,
उसकी मातृभाषा क्या है यहाँ पर लिखना है, उसका कोड दबाना है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो पूरे सभी कोड आएंगे। तो इसमें जो कोड है उसका वो जैसे 42 हिंदी में लिख देता हूँ, किस बच्चे का 42 है, हिंदी 42। उसके बाद सोशल कैटेगरी आती है, सिलेक्ट करना है यहाँ से। नंबर 1 जनरल, नंबर 2 SC, नंबर 3 ST और नंबर 4 OBC। माइनॉरिटी ग्रुप अगर हो वो जैन हो, मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक हो अन्य तरह का, तो यहाँ से उसकी हमें लिखना है। 6 तरह के माइनॉरिटी क्लास यहाँ पर होते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। आगे आएगा फिर वेदर BPL बेनिफिशरी, यदि BPL है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखना है। वेदर अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अगर योजना का पात्र है वो तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। आगे आ रहा है वेदर बिलोंग्स इन EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, तो यहाँ पर ये EWS में अगर वो बिलोंग्स करता है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। अगर CWS है तो 4.1.17 में CWSN की जानकारी लिखी जाएगी। यदि CWSN होगा तो कौन सी कैटेगरी में है वो लिखेंगे। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या वो CWSN तो है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, वो यहाँ यस और नो लिखना है। यदि हमारे पास कोई बच्चा विकलांग है और उसकी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यहाँ पर हम जानकारी लिख सकते हैं और सर्टिफिकेट में उसके नो लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिशत लिखना है डिसेबिलिटी का। अगला कॉलम आता है 4.1.18, वेदर इज स्टूडेंट इज इंडियन नेशन, क्या भारतीय मूल का निवासी है, यहाँ लिखेंगे यस। अगला कॉलम आता है द स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन आउट ऑफ स्कूल, क्या वह शाला त्यागी है, यदि होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद आ रहा है व्हेन द स्टूडेंट, क्या बच्चे को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है, यदि हाँ, नहीं तो नहीं। और ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखना हमें, जो भी हमारे जो हो, नहीं हो तो सीधे आखिरी में आ रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेट सून। तो यह डालकर इसको सेव करेंगे तो इसकी जनरल प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और है, यदि आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो यहाँ से ऊपर से उसकी भाषा बदल भी सकते हैं, हिंदी या जो भी वहाँ पर लोकल भाषा आपकी आ रही हो वह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज करने के बाद इसे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने पर यहाँ पर इसकी जनरल प्रोफाइल सेव हो जाती है और इस प्रकार का मैसेज हमें प्रदर्शित होता है। यहाँ पर मैसेज मिल गया हमको, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। इसे क्लोज करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी दूसरी प्रोफाइल जिसे बोलते हैं एनरोलमेंट प्रोफाइल वो खुलेगी। यहाँ पर लिखना है बच्चे का एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, मतलब कि स्कॉलर नंबर, एडमिशन डेट, कौन सी दिनांक को उसने एडमिशन लिया था। उसके बाद आता है क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, कौन सी कक्षा में है, यहाँ पर कक्षा का नाम लिखेंगे, कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 1ली 2री जो भी हो। अगला कॉलम आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन सी भाषा में उसको पढ़ाई करते हैं वो, या उनके पढ़ाई का माध्यम क्या है। अगला आता है लैंग्वेज ग्रुप्स स्टडिंग बाय द स्टूडेंट, तो कौन सा लैंग्वेज ग्रुप होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी आपके यहाँ पर संचालित हो। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रीम ली हो उसने तो ये सिर्फ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय के लिए होती है। संकाय, तो यहाँ पर अगर नहीं लिया है तो छोड़ देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप, ये भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए है, अगर उसने कोई सब्जेक्ट ग्रुप लिया हो तो। अगला कॉलम आता है 4.2.5, स्टूडेंट ऑफ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उसने पिछले विद्यालय से इस बार में क्या किया है, वो उसी विद्यालय में पढ़ रहा है, दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा था, या स्टूडेंट इन किसी मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं होते हैं उनमें पढ़ रहा था, ओपन स्कूल में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर उसकी जानकारी हमें लिख देना है। अगला कॉलम आता है ग्रेड क्लास स्टूडेंट इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, क्लास यहाँ पर आ जाएगी। यदि RTE में एडमिशन लिया है उसने, प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के 25% एडमिशन होते हैं, तो यहाँ पर यदि होता है तो यहाँ पर यस लिखना है, यह बहुत सावधानी रखना है यहाँ पर। यदि यहाँ नहीं लिखेंगे, नो लिख दिया अगर हुआ तो फिर उसको RTE का शुल्क नहीं मिल पाएगा। और अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर RTE एंटायरमेंट, क्या अमाउंट क्लेम किया है, यस नो ये लिख देंगे। यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे।
इसके बाद 4.2.7 आता है इन दी प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट इन दी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे पास हुआ है, फेल हुआ है, यहाँ पर लिखना है कितने प्रतिशत बने हैं और कितने दिनों विद्यालय में आया था, यह सब जानकारी यहाँ पर हमें, यह सब करके इसे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो जो एनरोलमेंट प्रोफाइल को सेव करने के बाद तीसरी प्रोफाइल खुलती है, फैसिलिटी प्रोफाइल। फैसिलिटी प्रोफाइल में हम लिखते हैं कि बच्चे को क्या क्या सुविधाएं विद्यालय की तरफ से या स्कूल शासन की तरफ से मिली है। वेदर द फैसिलिटी प्रोवाइड और द स्टूडेंट ऑफ दियर स्कूलिंग डाटा, क्या क्या सुविधाएं मिली, यस लिखेंगे तो उसे फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, फ्री यूनिफॉर्म मिली है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो जो मिला उस पर क्लिक करते जाएंगे और इस तरीके से इसे कर देंगे। यदि आपका अशासकीय स्कूल है और कोई भी सुविधा नहीं मिली है तो इसमें नो लिखकर इसको बंद करके छोड़ देंगे। अगला कॉलम आता है फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय CWSN। किसी CWSN बच्चे का है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिली है यहाँ पर लिखेंगे। यदि वो बच्चा CWSN नहीं है तो ये ब्लॉक रहेगा, खुला हुआ नहीं रहेगा। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी को स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, ये बच्चा रोज़ विद्यालय आता है लेकिन सीख नहीं पा रहा है तो उसको स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। यदि होगा तो यहाँ पर यस लिखना है, यस है तो फिर कौन सी है वो यहाँ पर इसको अपने परिभाषित कर देना है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर डिफेक्शन हाइट्रिक 4.2.3 है, स्पेक्ट्रम डिस्कवर्ड, ये सब बच्चा है जिनको AHD से मतलब है कि यदि वो बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है कक्षा में, उसको देखने में समस्या होती है, तो यह बच्चा जो है AHD की श्रेणी में आएगा। अगला ऑप्शन आता है 4.3.5 ADHD। यहाँ पर ये होता है असक्रियता या बच्चे का ध्यान नहीं लगना या बिल्कुल गुमसुम बैठा रहना, यह इस श्रेणी में आता है ADHD। उसके बाद अगला आता है 4.3.6 हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई के जैसे गिफ्टेड, या के बाद अगला कॉलम आता है ADHD। ADHD वो बच्चे हैं जो गुमसुम बैठे रहते हैं, कक्षा में उनका ध्यान नहीं लगता है, वे सभी बच्चे ADHD की श्रेणी में आते हैं। 4.3.5 जो है उसमें यदि कोई अच्छा बच्चा हो जिसका विद्यालय में ध्यान नहीं लगता हो, गुमसुम रहता हो, किसी से बात नहीं करता हो, चिड़चिड़ करता हो, तो वह यहाँ पर आएंगे। अगला कॉलम आता है के बाद अगला कॉलम आता है 4.3.7 10 द स्टूडेंट अपीयर एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड या किसी NMMS एग्ज़ाम में अगर उत्तीर्ण किए तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो आएगा। आगे NCC डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट NCC स्काउट गाइड्स, तो यस और नो, यहाँ पर यस नो देना है। वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा जो है वह सक्षम है कोई डिजिटल डिवाइस इंटरनेट का सही चलाने में। यदि यस तो हाँ लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखना है स्टूडेंट की हाइट और स्टूडेंट का वज़न। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पिछले साल हमने जो उसकी हाइट और वज़न लिखा था, उसकी हाइट उससे कुछ बढ़कर आए और वज़न भी थोड़ा सा बढ़कर या घटकर आए। ऐसा नहीं होगा हम सेम होगा ही वज़न और हाइट उसकी डाल दें। उसके बाद आता है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, यहाँ पर लिख देंगे कितनी दूरी है, इसमें सभी तरह कॉलम है, कितने किलोमीटर है। और कंप्लीटेड हायर एजुकेशन लेवल मदर फादर गार्जियंस, मदर फादर या जो पालक है उसकी कितनी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो भी होगी, यहाँ लिखकर इसको सेव डाटा करेंगे। तो सेव करने पर मैसेज आएगा कि योर डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको, तो नेक्स्ट का कॉलम जो आएगा इसकी समरी आएगी। यहाँ पर जो पूरा पेज हमने भरा है वो पूरा यहाँ पर सामने आएगा, उसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो अगला स्टूडेंट उसके लिए प्रोफाइल के लिए हमारे सामने नज़र आ जाएगा और पुराने की प्रोफाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ पर यह तीनों ऑप्शन GP, EP और FP तीनों ग्रीन हो जाएंगे और हमारी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट करते जाना है। और जब सभी
बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद फाइनलाइज प्रोसेस करके बच्चों को कंप्लीट करके प्रोसेस को लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।